आज हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा इसको रैशनलाइज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये होना चाहिए कि व्हाट इज रैशनलाइज। रैशनलाइज किसे कहते हैं? कोई भी हमारे पास इरेशनल हो गई वैल्यू, उसको हमने रैशनलाइज करना है। वो कैसे कि हमारे पास ये देखें √3 है, तो इसको हम किसी भी मैथ के मेथड को यूज करते हुए उसको रैशनलाइज करना है, यानी कि सिंपल इसको हम इसका ये जो रेडिकल है ना, ये रूट का साइन, इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, हम किसी भी मैथ के मेथड को यूज़ करके इसको हमने सिर्फ ख़त्म करना है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बराबर जो होगा वो 3 आ गया। तो जब हम साइन हटा देंगे अंडर रूट का तो इसे हम कहेंगे रैशनलाइज हो चुका है हमारे पास। तो बात हमारे यहाँ पे होगी कि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। फर्ज करें हमारे पास 3/√3 है, तो हम कैसे इसको रैशनलाइज करेंगे? हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे √3 से ओवर √3, मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करा दिया। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3/√3 ओवर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट स्केयर हो जाएगा। यहाँ हो गया रूट स्केयर, 3/√स्केयर हो गया। ठीक है, तो ये स्केयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू √3 ओवर 3 हो जाएगा। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। ये नोमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ओके, हमारे पास पार्ट 1 है 3/4 √3। इसको हम जो डिनोमिनेटर है ना उसको रैशनलाइज करना है। तो हमारे पास है 3/4 तो रैशनलाइज, ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज हमने करना है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना इससे एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4/√3 डिवाइड बाय 4/√3। ये एक रूल है मैथ का, तो कि हमें कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक हम डिवाइड करते हैं। इसकी टोटल वैल्यू जो है ना, जो इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। वो कैसे, 4/√3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4/√3, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4/√3 ओवर 4/√3 स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, इसका स्केयर बन जाएगा, होल का स्केयर हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं। 3 इंटू 4/√3 ओवर, ये क्या स्केयर है, ये बन जाएगा 4 क्या हो जाएगा, 16 बन गया हमारे पास। ये स्केयर से ये अंडर रूट जो है ना, रूट का साइन ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको मज़ीद हम आगे मुख्तसर करते हैं कि 3 × 4 बन गया 12, √3 आ गया, तो हमारे पास 16 नीचे आ गया। तो 16 से जब हम 3 को ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 6 18, 8 बन गया। 3 1 3 4। ठीक है, तो इसको अब हम 12 2 पे करते हैं, 2 6 12, 2 2 4 2 4 8,
फिर हम करेंगे 6 को करते 6 1 6 6 6 आ जाएगा हमारे पास 6 4 24। ठीक है, तो हमारे पास नहीं इधर क्या आ जाएगा √3 ओवर 4। ये हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, ये हमारा आंसर है। हमने रैशनलाइज करना सिर्फ डिनोमिनेटर को, ठीक है, नोमिनेटर को हमने रैशनलाइज नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर को करना, वो हमने कर लिया है। पार्ट 2 है 14 ओवर √98। तो हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। आपको मैंने रूल बता दिया है कि हमारे पास सोल्यूशन में आ जाएगा 14 ओवर √98। तो हमारे पास क्या होता है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हम एक बार क्या करते हैं डिवाइड करवा देते हैं √98 ओवर एक बार डिवाइड करवा दिया √98। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास होगा 14 मल्टीप्लाई 98 ओवर, ये स्केयर हो जाएगा, होल का स्केयर होगा 98 √98 होल का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये स्केयर और अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 √98 ओवर हमारे पास आएगा 98। ठीक है, जो 98 है इसको हम रैशनल कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। 98 की हमने फैक्टराइजेशन की, ये 2 पे होगा, 2 4 8 18 हो गए, यहाँ पे 2 9 18, फिर हमारे पास क्या आएगा 7 7 49, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 1 7, तो हमारे पास आ जाएगा 14 √2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, फैक्टराइजेशन की है ना इसकी 98 की। ठीक है, ओवर हमारे पास आ जाएगा 98, तो हमारे पास क्या ये पेयर बन गया, तो हमारे पास आ जाएगा 14 √2 अलग-अलग लिख लेंगे √7 का स्केयर, जो स्केयर है ना 7 का स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे ओवर 98। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 7 √2। ठीक है, हमारे पास आ गया 98। तो जब ये 14 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हो जाएगा 98 √2 ओवर 98। 98 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया √2, ये हमारा आंसर है। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया। हमारे पास पार्ट 3 है और इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा कि सॉल्यूशन में के 6 ओवर √8 √27, जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करने के लिए स्टेप 1 क्या है कि ये डिनोमिनेटर को हम एक बार मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा √8 √27 और एक बार क्या करते हैं डिवाइड करवा देते हैं √8 √27। तो आगे हमारे पास आएगा 6 इंटू √8 √27, जो नीचे वाला ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा होल का स्केयर √8 √27 का होल स्केयर हो जाएगा। तो आगे हमारे पास आएगा 6 √8 √27, वैसे का वैसा आ गया। ये जो स्क्वायर है और ये रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 27। अगले स्टेप में हम
इस 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 2 4 8 2 2 4 2 1 2। ठीक है, अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन 27 की, 27 की। ये होगा 3 पे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो जो हमने फैक्टराइजेशन किया ना वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आगे हम लिखेंगे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ओवर हमारे पास जब हम 8 को 27 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है, तो ये पेयर बन गया, इसमें से ये पेयर बन गया। हम इसको अलग-अलग लिख लेते हैं। 6 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बन गया ना ये पेयर। तो आगे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। ओवर हमारे पास क्या आ गया 216। ठीक है, यहाँ से आपको समझ लग गई ना। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास स्टेप ये होगा कि ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 2 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। हमारे पास नीचे आ गया 216। तो ये 2 और 3 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो हमारे पास आ गया 6 इंटू 6 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 हो गया। ओवर 216 आ गया। जब हम इसको मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 ज़रब 6 36 बन गया। 36 और इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं ऐसे। ये 2 ज़रब 3 6 हो जाएगा, 6 बन गया। अंडर रूट 6 आ गया। ओवर 216। ये जो 36 है ये हमारे पास पार्ट 4 है। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आपको ये टर्म, अगर आपको ऐसी टर्म नज़र आ जाए तो आपने कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। कॉन्जुगेट से हम एक बार मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक बार डिवाइड करवाएंगे। तो कॉन्जुगेट में सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/3 + 2 अंडर रूट 5। कॉन्जुगेट से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड। 3 यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। 2 अंडर रूट 5। कॉन्जुगेट को लेते हुए एक बात का आप ख्याल रखें कि ये पहली जो रकम है ना इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो इसके बाद है ना दूसरी रकम, उसके साथ जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस है उसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 - 2 अंडर रूट 5। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 3 - 2 अंडर रूट 5 ओवर। ये फार्मूला हमारे पास बन गया वो वाला ए। ये फार्मूला हमारे पास बन रहा a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो सिंपली हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। तो हमारे पास आएगा 3 का होल स्क्वायर -2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो आगे हम इसको देखते हैं कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये 1 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नीचे हमारे पास आएगा 3 और मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 9 आ गया, माइनस ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी रूट होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 4, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 इंटू 5। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया ना। आई होप ये तो आपको मालूम हो चुका होगा। ठीक है, तो आगे हम हल करेंगे इसको कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 9 माइनस 5 ज़रब 4 20 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, ये माइनस 20 है, इसको माइनस करेंगे हम 9, तो हमारे पास आएगा माइनस 11। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, तो ये हमारा आंसर है। हमारे पास पार्ट 5 है और इसके हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो सेकंड पार्ट होता है ना, उसका जो साइन है वो चेंज होता है, पहले का नहीं सेकंड का। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन में आएगा अंडर रूट 31 माइनस 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 31 प्लस 4 ओवर अंडर रूट 31 प्लस 4। तो सिंपल हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 15 इंटू अंडर रूट 31 प्लस 4। नीचे हमारे पास आ जाएगा, ये फार्मूला वही बन रहा है, ये वाला फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिंपल हम इस फॉर्म में, इस सारी जो टर्म है इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। तो हम नीचे लिखेंगे अंडर रूट 31 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 15 इंटू अंडर रूट 31 प्लस 4 ओवर ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 31 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ जाएगा 16। तो जब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 15 इंटू 31 प्लस 4 अंडर रूट भी है यहाँ पे ओवर हमारे पास आ जाएगा, जब हम 31 से माइनस करेंगे 16 को तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये 15 इस 15 से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 31 प्लस 4। ये हमारा आंसर, हमने क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया ना, तो ये हमारा आंसर है। हमारे पास पार्ट 6 है, इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है कि 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। सिंपली इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर, तो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस का। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5
का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला वही वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हमने लगाना है। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, नीचे ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, हमारे पास आएगा 5 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल रैशनलाइज हो गया। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर है। हमारे पास पार्ट 7 है, इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। तो हम रैशनलाइज करने के लिए हम कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर के, और इसके एक बार इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस है, तो अंडर रूट माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1। तो मज़ीद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर ये a है ये b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम लगाते हैं। पिछली बार आपको पिछले जो क्वेश्चन उसमें बहुत बड़ी दफ़ा मैंने डिटेल से बता दिया है। हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ये वाला फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो ये है, यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वाला जो है ना फार्मूला हम ओपन कर देते हैं इसे। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो नीचे हम लिखेंगे ये अंडर रूट 3, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर ये 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो आगे 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर 2। यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस पास 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 8। तो इसके हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट लेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक बार डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3
ओवर ये वाला नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, तो इसका फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो नीचे इस फॉर्म में हम ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्केयर। ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्केयर। ये स्केयर इस रूट से कैंसिल, ये स्केयर इस रूट से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला है, इसको हम इस फॉर्म में ओपन कर देंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्केयर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्केयर प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्केयर इस रूट से कैंसिल, ये स्केयर इस रूट से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2। इसको हम इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2। तो हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आ जाएगा ओवर 2। तो सिंपल हम 2 को हम लेंगे कॉमन, 2 को कॉमन लिया, हमारे पास बचेगा 8, यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस, तो 1 हम लिख लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता लिखें या ना लिखें, वैसे हम डायरेक्ट लेते हैं ऐसे अंडर रूट 15 ओवर 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15। ये हमारा आंसर आ गया, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। हमारे पास 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस अंडर रूट वाई। तो कॉन्जुगेट जब हम किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो सिंपल ये दूसरी जो टर्म होती है ना दूसरी, तो इसका जो साइन होता है उसको चेंज कर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो x माइनस अंडर रूट वाई आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर आएगा प्लस, अगर प्लस होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 है इसका 3 प्लस अंडर रूट 7, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है। याद रहे कि जो टर्म 2 है उसका साइन चेंज होगा, जो 1 है ना 1 पहली जो टर्म होगी या पहला कोई भी हिस्सा होगा इसका जो है ना वो साइन चेंज नहीं हो, जो दूसरा होगा ना इसका होगा। जैसे कि 3 प्लस अंडर रूट 7 है तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा 3 माइनस अंडर रूट 7 आएगा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। ये दरमियान वाला जो साइन है ना ये चेंज होगा, पहली रकम का साइन चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास जो पार्ट 2 है इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 4, यहाँ पे माइनस है, प्लस अंडर रूट 5 आएगा। तो जो क्वेश्चन पार्ट 3 है हमारे पास, तो इसमें 2 प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, अंडर रूट 3 आएगा, और यहाँ पे 4 के साथ 2 ये प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, अंडर रूट 5। तो जो फिफ्थ है हमारे पास वो है 5 प्लस है, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 7 आएगा, और 6 पार्ट के साथ यहाँ पे 4 माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो 7 माइनस अंडर रूट 6 है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आएगा 7 प्लस अंडर रूट 6। तो जो लास्ट हमारे पास जो 8 है इसका पार्ट है कि 9 प्लस अंडर रूट 2,
यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस √2। कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये जो टर्म होती है ना दूसरी, यहाँ कोई भी रकम होती है दूसरी, ये जो यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिंपल हमने यही कॉन्जुगेट में करना होता है।